रश देख के अंदाज़ा लगा कि इतनी ज़्यादा रश की हालत में मैं क्या ही खाऊं। जी हम लोगों को देखें, हम लोग दोनों तैयार हो गए। इसका रिबन देखें, लाइटें। आप लोगों को पता है शादी इतनी अच्छी मुझे तो आज ज़रा एक्स्ट्रा ही अच्छी लग रहा है। आप लोगों को पता है ये पापड़ भी मुझे सादिया ने दिया और यहाँ पे मुझे 50 रुपये भी सादिया ने दिए। क्या मेरे पापा तुम्हारा पापड़ ये हाँ पकड़ो। ये देखें सादिया के रिबन लाइटों वाला, मैं लगा के देखो रिबन। देखें सादिया के रिबन काफ़ी अच्छा है। वैसे हम लोग थोड़ी देर बाद लाइव भी आने वाले हैं, है ना सादिया? ये देखिए ये पटाखे लेकर आप लोग को ये पटाखे फोड़ के दिखाते हैं। और अभी हम सब लोग ने बाबा से ईदी भी नहीं ली। अब लोग हम जाते हैं बाबा से ईदी लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे मैंने ऐसी मेहंदी लगाई, आप लोग मेरी मेहंदी देखे। सादिया मेहंदी दिखाओ, ऐसे मेहंदी दिखाओ। और दूसरे हाथ की मेरी भी मेहंदी देखें। आज मैं अमीर हुई हूँ। ये देखिए मेरे मामू ने मुझे ईदी दी और ये मुझे सादिया ने ईदी दी मेरी ईदी देने की उम्र है लेकिन मैं बच्चों से ईदी ले रही हूँ। वैसे अपना ही लेवा रहे हमारा तो। इतने ज़्यादा शोर और बैकग्राउंड म्यूजिक से पता तो चल रहा होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हुई हूँ पार्क। आप लोगों को पता है यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर है, इतना ज़्यादा शोर है और इतना ज़्यादा रश है। मैं तो समझी आधा ब्लॉग यहाँ पे बनाऊँगी लेकिन यहाँ पे ब्लॉग बनाने वाली हालत ही नहीं है। इतने बच्चे आपको मुझे झूले पे भी जगह नहीं मिल रही, मुझे किसी जगह पे भी जगह नहीं मिल रही है। आप लोग को जरा दिखाते हैं, ये देखें आप लोग को इतनी भी जगह यहाँ पे अपने पैसे खर्च करूँगी जो मैं लेकर आई थी। ये देखिए ये थोड़े वो हैं, ये भाभी के और 100 रुपये मेरे हैं। मैं अपने 100 रुपये लेकर आई थी। मुझे मैं रास्ते में खाऊँगी और एक देखूँगी क्या खाऊँ, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ। मुझे इतना ज़्यादा रश देख के अंदाज़ा लगा कि इतनी ज़्यादा रश की हालत में मैं क्या ही खाऊँ। ये देखें मैं क्या ही खाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि कुछ खा ही लेती हूँ। फाइनली मैंने देखी कि यहाँ पे आई हुई थी भावलपुरी कुल्फ़ी, जो कि हमारी सिटी के सबसे अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी। हमें जब भी कुछ खाने के लिए होता है तो हम बाबा को कहते हैं कि हमारे लिए बस भावलपुरी कुल्फ़ी लाए, क्योंकि भावलपुरी कुल्फ़ी इतनी अच्छी पूरे तौसे में भावलपुरी कुल्फ़ी मशहूर है। और मतलब हर कोई छोटे बड़े मतलब जो भी होते हैं सारे भावलपुरी कुल्फ़ी को इतना पसंद करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी बाहर जाऊँ मेरा दिल करता है बस मैं भावलपुरी कुल्फ़ी ही खाऊँ। इसलिए मैंने वहाँ पे 2 भावलपुरी कुल्फ़ी खाई, क्योंकि मेरे पास 100 रुपीज़ थे ना, इसलिए मैंने 2 भावलपुरी कुल्फ़ी ली। आगे मैं लेके जा रही थी ना, आगे मैंने देखा मेरी फ्रेंड आ गई, लो जी एक उसको देनी पड़ गई। फिर उसने मुझे ऊपर से गोलगप्पे खिलाए जिनकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, और उसने मुझे भावलपुरी कुल्फ़ी फिर से भी खिलाई थी। मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ईद का दिन था। ये देखिए हम करीबन मगरिब होने वाले थे। हम लोग उस टाइम निकलने का सोच रहे थे, लेकिन उस टाइम भी इतना ज़्यादा रश था कि मुझे झूलों पर कोई भी जगह नहीं मिलने वाली थी। और आप लोगों को पता है हमारे सिटी का सबसे अच्छा पार्क यही है, एक मतलब वोमेंस का। यहाँ पे सारी वोमेंस होती हैं, बॉयज़ अलाउ नहीं होते। ये सबसे अच्छा पार्क है। इसलिए ईद के मौके पर 14 अगस्त पर 23 मार्च को या जब भी मतलब छुट्टी होती है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है ना, झूले मिलते हैं ना कुछ मिलता है। फिर भी हम लोग ये सोच के बाहर चले गए थे। हम लोगों ने कहा कुछ खा पी लेंगे, थोड़ा मज़ा कर लेंगे और जो ईदी मिली है उनको उड़ा के आ जाएंगे। और आप लोग ये देखें सादिया, ये इसने वहाँ पे चावल ले लिए थे। ये कह रही थी मैं यहाँ से लेती हूँ और अपने घर जाकर खाऊंगी। हमने कहा चलो क्या याद करोगी, वैसे भी मैं इतनी शरीफ हूँ, मैं क्या बोल सकती थी इसे। मैंने कहा चलो फिर घर जाके खाना। आप लोग ये देखें बाहर कितना ज़्यादा रश था, इतने स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा ही रश था। पार्क के बाहर भी चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए थे। ये कौन से स्टॉल मैं आप लोगों को बताऊँ, चावलों के और मतलब बिरयानी के और कुल्फ़ियों के और गोलगप्पों के और दाही बल्लों के और भावलपुरी कुल्फ़ी के, और मतलब हर चीज़ के स्टॉल्स लगे हुए थे। बहुत मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही थी, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से बंदा कोई भी इंजॉय नहीं कर सकता था। कुछ मतलब ना कोई झूले मिलते थे। मैं जाती झूले झूलने हूँ, मुझे झूले ही नहीं मिले। लो अब मैं लड़ाई तो नहीं कर सकती थी, वो मुझसे बेचारे इतने छोटे बच्चे थे, लेकिन बड़ी औरतें भी झूलों पर बैठी हुई थी। आप लोगों को पता है घर में बच्चे आए होते और मैं इतना ज़्यादा मतलब उनके साथ खेलने कूदने, और फिर मेरी लाइव का टाइम हो गया था, लाइव करके थक गई, फिर सो गई। आप लोगों को पता है 2 घंटे करीबन 2 घंटे की मैंने लाइव की थी, ठीक है। फिर ना मैं अपने पापा से ईदी लेना ही भूल गई। मैं क्या, किसी ने भी ईदी नहीं ली। तो रात को हम लोगों को याद आया, जब मतलब पार्क से वापस आए तब हमें याद आया कि पैसे तो ख़त्म है। अब
इतने थोड़े पैसे कैसे इस ईद में। मैंने कहा हाय अल्लाह, मैंने अपने बाबा से ईदी ही नहीं ली। लो जी, मैंने पापा को बोला बाबा मेरी ईदी दो, ईदी दो। बाबा ने कहा चलो आप सब लोग डिसाइड कर लो, जो सब लोगों को खाना है मैं वहीं आप लोगों को लेके देता हूँ। तो बाबा ने, तो हम सब इस बात पे फाइनल हुए थे कि बाबा हमें केक लेके दे। तो पापा ने हमें केक लेके दिया। बहुत अच्छा था, इतना 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 ज़्यादा, जो कि हमारी ईद की खुशी को दुगना कर रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये मुझे वो मिल नहीं रही थी, छुरी मिल नहीं रही थी केक कट करने के लिए, मैं यहीं ले आई हूँ। ये कट होते, ये है क्या हम कट होते नहीं होते। कितने बंदे हैं हम घर के? 6 8 हैं, एक जोए भी तो है हमारी। कहाँ 7 बंदे हैं। जोए है 4, हम 2 अम्मी अब्बू 6 हो गए और एक जोए 7। यहाँ से कट करूँगी फिर वो कितने ही चला जाएगी। ये मैं अपना हिसाब लगा रही हूँ। 6 तो बन गए, 6 बन गए। तब जोई को थोड़ा थोड़ा चखाना, ठीक है। एक बाबा को देख रहा हूँ, चुप करो, दोबारा दोबारा दोबारा, ठीक है। सारे ऐसे समझो कि काट नहीं हुआ, ठीक है। अब सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो सारे समझो आज। अच्छा ठीक है बोलो हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ टू मी बोलो 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 हैप्पी बर्थडे टू मी। पता नहीं। हाँ नहीं जो ये बाबा को देकर आओ, ये एक बाबा को देकर आओ। बड़ा बड़ा हिस्सा निकाल लिया है देखो, अब जैसे काटे थे उसने। हाँ जो अब मेरा बड़ा निकालना होगा। हाँ ये लो तो तुम ये रख लो, ये मैं रख लो। नहीं मुझे वो दे दो, नहीं आप रख लो। लो जी, आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे अच्छा ही लगा होगा क्योंकि मैं अच्छी ही हूँ। और हमारा केक भी काफ़ी मज़े का केक था। आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों ने ऐसा केक लिया जिस पर क्रीम ही नहीं लगी हुई, क्योंकि मेरे घर वाली जो मेरी सिस्टर्स है ना, वो क्रीम वाला केक बिल्कुल खाती ही नहीं है। मतलब किसी को भी पसंद नहीं है क्रीम वाला केक, इसलिए हम लोगों ने बगैर क्रीम वाला केक लिया। और अभी अभी हमारे ब्लॉग को जल्दी 2-3 अच्छे कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव ज्वाइन किया करें। और हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर दें जिसका नाम है निकम्मी ब्लॉगर ऑफिशियल। और क्या कहना था, और जो कहना था मैं वो भूल गई हूँ। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन आमीन। खड़ी ना रास्ते जल्दी बोलिए आमीन। कतन चखाई वेने देख जेब जितने पैसे वतन इतने वतन 1 रुपये इन्हें नाल लाचा 20 रुपये पे बुला के दिया। हाँ जो वो वाले 10 रुपये लाचा पीछे 20 रुपये पे बुला अवसर वाला आध्या करे सु है बड़े सु का समय बड़े सु देख फोन न चेक बड़े सु बबला कहा तो थोड़ा मेरे पैसे न चावे उमर में रो रही सा। अच्छा वन सिर्फ 10 रुपये दे देना, बाकी न कहना तू। उमर बात यारी नहीं, उमर ना कर तंग उमर बस चुप कर। मैं देना जितने दादी पिया ये जितनी दुआना मैं मेरे को लुकाए नहीं कितना बस 1 पिया देख सकता था सही है। दुकान दा कार्ड है बस 1 पिया वो सारे से को थोड़ी चाह रहे। हाँ वन घेना 10 रुपये दे वन बबला घेना तो मैं रो दे सा।